नयनपुर गांव में रहते थे दो भाई, जीतू और सत्तू। वो दोनों जुड़वा नहीं थे, पर ज्यादा फर्क भी नहीं था। उनकी माँ और पिताजी दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करके काफी तकलीफ से घर चलाते थे। कमल खिला कीचड़ में। भैया, कमल क्या है? फूल है। अरे देखा नहीं, हमारे बड़े तालाब में खिलता है वही फूल। माँ कहाँ हो? भूख लगी है। ये लो मुरमुरे, दोनों भाई मिलकर खा लो, ठीक है? सिर्फ मुरमुरे? मैं जब खेत से लौट आऊंगी तब दाल चावल बना दूंगी। जीतू, भाई का ध्यान रखना बेटा। ठीक है माँ। पता है भैया, मुझे पाठशाला जाने का बहुत मन है। भाई हम तो गरीब है ना, और पाठशाला जाने के लिए तो पैसे लगते हैं। और इसी तरह से चल रही थी उनकी जिंदगी। ऐसे ही एक दिन सुबह खेती के काम से निकल गए माँ और पिताजी। आंगन में बैठकर घास फूस और बांसुरी से खेल रहे थे दोनों भाई। और तभी दूर पहाड़ से निकल आता है एक राक्षस। दो बच्चे, इन्हें लेकर जाने से राक्षसी बहुत खुश हो जाएगी। दिमाग लगाकर झांसे में इन्हें लेना होगा। अगर पता चल गया लोगों को तो चाकू छुरी लेकर मुझे ही मारने दौड़ेंगे। राक्षस दूर एक केले के पेड़ से एक मोटा केले का गुच्छा तोड़ लेता है और फिर वही केले का गुच्छा लेकर राक्षस बच्चों के पास आ जाता है। अरे सुनो बच्चों, क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं। आप कौन हैं? ये क्या, मुझे नहीं पहचान पाए? मैं तो तुम लोगों का ताऊजी हूँ। तालाब के उस पार रहता हूँ। तुम लोग जब बहुत छोटे थे तब मैं एक बार आया था, शायद इसीलिए पहचान नहीं पा रहे हो। ताऊजी? नहीं 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 नहीं, हमारे तो कोई ताऊजी नहीं है। छी 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 छी, बड़ों के साथ इस तरह से बात नहीं करते बेटा। कितने दिनों के बाद आया हूँ। देखो देखो, तुम लोगों के लिए केला लेकर आया हूँ, नहीं खाओगे क्या? ओह, पका हुआ केला, कितने दिनों से नहीं खाया। मुझे केला बहुत पसंद है, दीजिए दीजिए दीजिए। भाई मत जा, माँ ने कहा है कि अनजाने आदमी के पास मत जाना। कोई कुछ दे तो मत लेना, मत जा भाई। अनजाने कहाँ हैं भैया? ये तो हमारे ताऊजी हैं। वही तो, आओ आओ आओ, जितना मर्जी उतना खाओ, जितना खाना है खाओ। केला खाने की खुशी में सत्तू दौड़ के जाता है। जीतू भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। तुरंत राक्षस अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लेता है दोनों भाई को और फिर शां करके उड़ जाता है पहाड़ की ओर। छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। भैया छोड़ दो हमें, मैं कहता हूँ छोड़ दो। माँ, ओ माँ, माँ बचाओ। अब तुम लोग कभी झूठ नहीं सकते। बचाओ, बचाओ।
राक्षस इतनी तेजी से उड़कर जाता है कि जीतू और सत्तू की आवाज कोई सुन नहीं पाता। राक्षस उड़ते उड़ते वन और जंगल पार करके आकर उतरता है एक पहाड़ी गुफा के पास। ए राक्षसी, राक्षसी, देखो 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 क्या लाया हूँ, देखो। भैया, ये तो राक्षस है। अरे बाप रे, ये तो मनुष्य के 2 बच्चे हैं। राक्षसी जीतू और सत्तू के हाथ दबाती है, पाँव दबाती है और पेट दबाती है। अरे अरे, क्या कर रही हो? गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है मुझे। वाह, ये तो बहुत ही नरम है। हाँ तुम इन्हें पका लो, ठीक है। गरम गरम चावल से, आलू और तरी से मजे ले लेकर खाएंगे। मैं तब तक एक बोरी चावल लेकर आता हूँ, ठीक है। राक्षस के जाते ही जीतू भाई को इशारा करता है। भाई दौड़ो। जैसे ही दोनों भाई दौड़ लगाते हैं, राक्षसी अपना हाथ लंबा करके खपाक से पकड़ लेती है दोनों को। जब तुम लोग आ ही गए हो तो अब तो तुम्हारा हमारी चंगुल से भागना बहुत ही मुश्किल है। राक्षसी जीतू और सत्तू को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। बहुत बड़े एक हांडी में पानी भर के एक बड़े से चूल्हे पर बिठा देती है राक्षसी। उसके बाद जीतू और सत्तू को अच्छे से धोकर पोंछकर डाल देती है हांडी के अंदर। उसके बाद हांडी में थोड़ा सा नमक छिड़क देती है। मेरे सर पर नमक गिरा भैया। डुबकी लगाकर अपना सर धो ले। भैया, मेरे लालच की वजह से आज हमारी ये हालत है। क्यों मैंने केला खाना चाहा? और मैं भी तो तुझे रोक नहीं पाया। माँ मुझे तेरी देखभाल की जिम्मेदारी देकर गई थी। माँ तुम कहाँ हो? अच्छे बच्चे कभी नहीं रोते। तुम लोग अच्छे से भीग जाओ, मैं लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ। उसके बाद तुम्हें उबालूंगी, मिर्च डालूंगी, तेल डालूंगी, अच्छे से भूनूंगी, मजे लेकर खाऊंगी। राक्षसी निकल जाती है लकड़ियाँ लेने और पानी के अंदर तैरते रहते हैं जीतू और सत्तू। भैया, अब क्या होगा भैया? देख भाई, हमने कभी कोई अन्याय नहीं किया है। याद है माँ कहती थी, हिम्मत रखे जो विजयी बने वो। हाँ, हिम्मत करके केला खाने गया तभी ये हाल हुआ। रुक मुझे जरा सोचने दे। कुछ भी करके उस राक्षसी के आने से पहले इस हांडी में से बाहर निकलना होगा हमें। तू मेरे कंधे पर चढ़ सकेगा भाई? हाँ, चढ़ जाऊंगा। ठीक है, पहले तू मेरे कंधे पर चढ़ के इस हांडी से निकल जा, ठीक है? और फिर मुझे खींच कर निकालना। भाई तू कर लेगा ना? हाँ, कर लूंगा।